पहला सवाल, ठीक है जी, क्या फैजान शेख को रैंप पर वॉक करके पता चला कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है? एब्सोल्युटली। क्या क्या हुआ, क्या था? भाई मैं इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने कभी रैंप पे वॉक नहीं की थी। हाँ। पहली दफा मुझे मौका मिला लंदन फैशन वीक में, ओए। और जाहिर सी बात है वहाँ, और वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, और वो काफी लोग, सोल्ड आउट शो था वो। अच्छा। मैंने कहा क्या करूं मैं, मुझे वॉक के लिए उन्होंने बोल दिया, मैं शो स्टॉपर था एक उसके लिए, डिजाइनर के लिए। अच्छा, कहने को आसान है, चलना है सिर्फ। नहीं नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं होता। भाई। मैंने फैसल भाई को फोन किया फौरन, मैं कहा पापा क्या करना है भाई? तो पापा चलना सिखा दो। मैंने कहा अच्छा पापा क्या कह रहे हैं किसे? यार ये तो एजाज ही बताएगा कैसे होता है। मैंने कहा अच्छा कह रहे इसने इतना किया है। मैंने एजाज भाई को फोन किया, मैंने कहा एजाज भाई ऐसा ऐसा है, और मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ। अबे क्या हो गया, इसमें क्या करना होता है, आगे निकलो बस, सामने देखते रहो, चलते हुए चले जाओ। मैंने कहा एजाज भाई आप करते, As easy as possible। हाँ मैंने कहा आप करते रहते हैं आपके लिए। अरे नहीं नहीं, कॉन्फिडेंट होके बाहर निकलो, कुछ नहीं होता, सीधा सामने देखो बस ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ये यूं करके वो कर रहा है। बस फिर मैंने यही किया, फिर मैं जहन में मेरे यही था, मैंने शेरवानी पहनी हुई थी क्योंकि अच्छा लग वो रहा था ईस्टर्न वो था, तो बस मैं निकला और सामने ही मैंने देखा, और कोई आई कांटेक्ट कोई आई कांटेक्ट नहीं, और सामने कोई 50 फोटोग्राफर खड़े हुए थे। कड़च कड़च हाँ, और वो कह रहे हैं इधर देखें उधर देखें, इधर पोज करें उधर। मैंने जो नेचुरली आया मैंने किया है, दैट्स इट। तो मैं अभी भी इजाज़ भाई को कहता हूँ कि वो रैंप वॉक मैंने आपकी वजह से की थी। अच्छा, इसके पीछे ना एक फनी स्टोरी है, मैंने शेयर नहीं की, मैं आज करता हूँ। जी जी। हमने जब एक्टिंग भी स्टार्ट नहीं की थी तो हम चाइल्ड मॉडल थे। ओ लॉ। मेरा पहला जो वर्क था ब्रेक 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 चाइल्ड मॉडल। तो हमने एक गाने में मॉडलिंग की, उसके बाद हमें एक रैंप की ऑफर आई थी। ओए होए होए। हम जब वहाँ गए तो कुर्ता एक हमसे ना 2 साइज बड़ा, ओ लॉ। ऑलमोस्ट मेरे टखने से इतना ऊपर कुर्ता था। वो कुर्ता नहीं, सिर्फ कुर्ते की मॉडलिंग तो नहीं थी। कुर्ता जुब्बा बन गया था। हाँ। और हम जब वो जुब्बा पहन के आए रज के बदसूरत थे हम। तो हम जब आए ना तो हमसे पहले वाले को तालियां बज रही थी, तस्वीरें बज, हम जब आए तो लाफ्टर शुरू हो गया। लेकिन आपके भाई का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ, चलता चला हम गए हमने बाकायदा पोजिंग की है। वाह वाह। हमने वहां से लाफ्टर लिया और हम वापस आए, फिर हमने फैसला किया कि मॉडल ही हम कॉमेडियन बन सकते हैं। क्या बात है। और हमने वहीं से फैसला कर लिया था वेरी गुड कि मुझे देख के अगर हंस रहे हैं, यार, कॉन्फिडेंस की बड़ी गेम होती है यार। बहुत गेम होती है। कॉन्फिडेंस अगर आपका ना हो ना तो आपको वीजा और ऑफिसर भी नहीं देखो छोड़ता। यहाँ से मैं लाफ्टर लेके निकला। हाँ। जब लास्ट में डिजाइनर के साथ वॉक होती है ना, हाँ। उसमें भी फिर सब बारी बारी और उस पे हम पे क्लैप हुई, उस पे किसी और पे नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई ये इतना ये ढीठ था। हाँ, ये ढीठ है, दोबारा है। फिर आ गया। ये तो ज्यादा नहीं, वो लाफ्टर किसी वजह से आया था। मैं कहा ढीठ है भाई, फिर आया। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओके जी, अगला सवाल, क्या फैजान शेख आगे की बातें करते हैं, इसी वजह से दोस्तों ने अगला का लकब दिया है? यार ये असल में इंटरेस्टिंग बात ये, हमारा एक दोस्त है उसको हम अगला कहते हैं, क्योंकि वो अच्छा। सवाल खत्म होने से पहले जवाब दे देता है। कौन सा वाला दोस्त? हाँ एक है, तुम नहीं जानते उसको। अच्छा। तो एक शो में मैंने ये किया था कि होस्ट ने सवाल खत्म नहीं किया, मैंने जवाब दे दिया। तो उसने कहा, मैंने कहा भाई हम एक दोस्त है, हम उसके अंडर इन्फ्लुएंस आए हुए, उसको हम अगला कहते हैं। तो शायद वहां से उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे अगला कहते हैं। वो भाई इतना तेज चल रहे होते हैं कि आप पूछें कि यार कल मैं ये कह रहा था कि वो गर्मी आने वाली, वो कहते हैं हाँ स्वेटर वेटर ले लिया मैंने, दिसंबर भी तो आना है ना। वो इतनी आगे की बातें करते हैं भाई। जी जी। कौन है? a little too informed। एक काम करो, इनका ना 1.5 साल का कोर्स है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये। नहीं मैंने दोस्ती छोड़ दी उससे। आगे की बातें कर रहे हैं। ओके जी, आगे, क्या फैजान शेख को अम्मी के परफ्यूम की खुशबू आज भी बचपन की यादों में ले जाती है? एब्सोल्युटली। नॉस्टैल्जिया है। अम्मी का एक परफ्यूम है जो अब मुझे उसका नाम पता चल गया है, पहले मुझे नहीं पता था उसका नाम। क्या? तो वो परफ्यूम मुझे जब भी मैंने कहीं भी, अगर मैंने किसी और ने भी लगाया तो मुझे सीधा वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है उसका कि यार अम्मी परफ्यूम लगा। और वो उस परफ्यूम में ऐसी एक चीज है कि वो मुझे पूरा एक ट्रांस। क्या क्या पहली थॉट क्या आती है बचपन में जाने के बाद? यार वो ये होता था कि अम्मी के पास जब सोते थे ना, हाँ। तो वो एक बड़ी वो होता था कि यार मतलब फील होता था यार कि आप वैसे होता है ये बड़े बच्चों में सिक्योर ना। हैं, और बड़े, और खुशबू और म्यूजिक दो ऐसी चीजें हैं जो आपको फौरन- ट्रैवल करवाती हैं। ओके जी, क्या फैजान शेख को घर में अखबार पढ़ाया गया, गलत उर्दू पढ़ने या बोलने पर डांट पड़ती थी? अबे डांट क्या, मार भी पड़ती थी भाई। Same. हाँ, कॉलम, Same. रैंडम कॉलम पढ़ने को कहा जाता था, यहाँ से पढ़ो। तो हम पढ़ते थे और उसमें जो गलती होती थी उसमें डांट पड़ती थी। फिर एक जब लेकिन एक चीज नहीं का सुधरे फायदा, तो फिर हमें मार भी पड़ती थी कि ये क्या है। फिर साला अखबार चला गया तो हमारे ऊपर टिकर आ गया। अखबार का टिकर पढ़ो। अब अखबार तो ऑब्सोलीट हो गया, इतना आना नहीं शुरू, अब टिकर पढ़ो। और टिकर इतना तेज भागता था, अब टिकर पढ़ो टिकर, तो हम उसमें गलतियां करते थे, उसमें मार पड़ती थी। यार वैसे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मार में इन द सेंस कह रहा हूँ कि मतलब वैसे नहीं कि कोई हमें हंटर मार रहा है, एक सर पे एक चपत लग गई कि भाई उर्दू ठीक करो अपनी। वाकई। तो उस वजह से जो है वो, अब अगर थोड़ी बहुत भी उर्दू बेहतर है तो उस वजह से, क्योंकि अखबार और टिकर पढ़ने का कहा गया। आई गेस शायद हमारी जनरेशन में यही चीज, वो अखबार ही वो चीज थी जिसकी वजह से हमारी उर्दू रीडिंग स्ट्रांग है। क्योंकि अब की जो जनरेशन आ रही है ना, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ना वो यूं हो वो जाती तो है, ये स्क्रिप्ट क्या लिखा रोमन हुआ में है, मांग लेते हैं भाई। उर्दू में नहीं पढ़ा जाता उनसे। जी, तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए क्या किया जाए, बताए कोई मशवरा?
अखबार पढ़े। अखबार नहीं पढ़ सकते तो टिकर पढ़े यार। अब तो उर्दू इतनी यार, किताबें पढ़ें, अल्लाह के वास्ते किताबें पढ़ें। अच्छा लेकिन हम बचपन में अखबार पढ़ते ना, उसमें ये था कि हमारे करंट अफेयर्स वाला गेम बहुत स्ट्रांग था, हमें पता हाँ, तो हमें पता होता हो था क्या रहा है। एग्जैक्टली, हमें पता होता था। बहुत जरूरी है भाई, जो वो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे छोटे अखबार पढ़ाए उन्हें। हाँ, अभी मैं इवन सेट पे भी होता हूँ अगर किसी के साथ, तो वो पूछ रहे होते हैं लोग कि ये क्या लिखा है जरा बताइएगा, और या तक कि वो जैसे हालांकि लिखा हुआ होता है, अब वो हालांकि नहीं पढ़ा जा रहा होता कि यार ये ये क्या है, इसका क्या मतलब, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी में हालांकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर हालांकि तो बहुत बहुत फिर भी चलो एक मुनासिब वर्ड है ना। बिल्कुल हम कितना बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक्ट्रेस ही मैं नाम ले लूंगा, मुझे क्या करे ये बालाकुल क्या होता है। बालाकुल, हाँ बालाकुल, ये देखो ना लिखा हुआ है बालाकुल। अरे इससे मुझे एक और जोक याद आ गया यार, मुझे प्लीज बताने दो। अभी 3 दिन पहले मैं आया हूँ, भाई के पास गया हुआ था, तो हम इमिग्रेशन लाइन में यहाँ लगे हुए थे लैंड होने के बाद। तो एक हम जाहिर सी बात है एक ही जगह से फ्लाइट आ रही थी, तो लोग पूछ रहे थे भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ऑफिसर पूछ रहा था, उसने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कहा अबू धाबी से। उसने कहा अच्छा। मेरे पीछे जो भाई थे वो हमारी कम्युनिटी वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनसे पूछा आप कहाँ से आए, उसने कहा अबू दुबई। अबू दुबई ये दुबई क्या बोत है। ऑफिसर ने कहा जी, कहना अबू दुबई से आ रहा हूँ मैं। अबू दुबई नहीं होता भाई, अबू धाबी से आ रहे हैं आप। जी वही अबू धाबी से आ रहा हूँ। तो वो काफी लोग अबू दुबई पे थे वो। ओके जी, अगला सवाल, क्या फैजान शेख की शादी की तकरीबात ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी? यस, इसका जवाब मैं दूंगा। क्यों? इस आदमी ने मैं नचा के थकाया है। यार मुझे बताओ यार कोई किसी की 1 महीने की रिहर्सल चलती है डांस की? 4 महीने की रिहर्सल मैं तो कर लेते ना। अच्छा तुम लोग डांस हमने कर लिया था। हाँ, तो वो 4 महीने के बाद गाने बढ़ाए जा रहे थे। हाँ, तो 40 गाने थे खाली। सिर्फ 40 गानों पे डांस हुआ था, बस सिर्फ 40 गानों पे। बिल्कुल। क्यों, क्या सोच के तूने इतना भाई? यार वो एक फेस्टिविटी होती है और मजा बहुत है। शरीफ लोग एक ही दफा करते हैं, तो मैंने कहा एक दफा सही से कर लो। अच्छा आगे सुने, बता भी रहे, सफाई भी दे रहे, शरीफ लोग एक दफा करते हैं, बड़ी वाली। और भी तो लोग हैं हमारे शरीफ लोग एक दफा करते, बड़ी वाली एक ही दफा। तो हमने कहा सही से कर लेते, लेकिन इवेंट्स तो 3 ही थे खाली। इवेंट्स तो हाँ, असल में रिहर्सल बहुत लंबी थी। रिहर्सल बहुत लंबी थी, बट इट वाज फन। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। लेकिन शादी के बाद भी रस्में वो जो होती थी हमारी, जो शुगल मस्ती जो हुई थी, हाँ तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए ऐसे। बहुत सारी चीजों से फैजी ने पर्दा उठा दिया है। हाँ, और आई होप के काफी लोगों को इनके पर्दा उठाने का ना अफसोस नहीं हुआ होगा। अफसोस नहीं हुआ होगा।